हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं हॉरर नहीं है, डेंजरस है। टॉप 10 डेंजरस प्लेसेस इन इंडिया। इसकी रिकमेंडेशन भी आ रही थी, तो आज हम ये वीडियो देखने वाले हैं मेरी रिक्वेस्ट पर। डेंजरस प्लेसेस क्या हो सकती हैं? आपके माइंड में हॉरर चल रहा होगा। या वो हो सकते हैं जो मतलब नॉर्दर्न एरियाज में वो होती जो हैं, पहाड़ों वाला मतलब पहाड़ road, वाला रोड्स होती हैं। road जहाँ इस तरह तक danger जाना हो पहुंचना सकती है। मुश्किल हो जी। सकता है, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता या है। डेंजरस ऐसा हो सकता है जो मतलब कोई दरिया या मतलब कोई नहर या हाँ, इसके हाँ, साथ कोई रोड चल रहा है। हाँ, बिल्कुल हाँ, ऐसे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बस मैंने शुरू में वैसे ही ऐसे करके कर दिया क्योंकि आपको इसके बाद डराने के लिए। नहीं, इसके बाद हम एक मैं पहले से डरा हूँ। इसके बाद हम एक हॉन्टेड प्लेसेस वाला भी लेकर आएंगे, उसकी भी रिकमेंडेशन हाँ, आती मैंने है। देखा था। हॉन्टेड या अच्छा। हॉरर प्लेसेस ना, तो हम वो वाली वीडियो भी लेकर आएंगे। उसके लिए मैंने पहले से एडवांस में हु कर दी है। तो ये करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, भारत पर्यटकों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है क्योंकि यहाँ काफी रोमांचक और खूबसूरत जगहें जो मौजूद हैं। पर दोस्तों, यहाँ खूबसूरत जगहों के साथ साथ कुछ बेहद खतरनाक और जानलेवा जगहें भी हैं, जहाँ पहुँचने के बाद पर्यटकों का वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर एडवेंचर पसंद करने वाले लोग खतरों से नहीं डरते। एडवेंचरस वो ये जानते हुए कि उन्हें खतरों का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी वो ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी खतरनाक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मौत हमेशा लोगों का इंतजार करती फिर भी है। कौन जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे शौकीन लोग, वो हैं यही तो कह रहे हैं, सीक्रेट शौकीन। किंग। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ देश के सबसे खौफनाक किलों में शामिल है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में भी की जाती है। ये किला अपने भूतिया कहानियों और प्रेतवाधित गतिविधियों के कारण भारत की सबसे खतरनाक Crazy जगहों में XYZ से ने तो नहीं एक तेरी वीडियो बना हुआ बनाई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले के अंदर रूहानी ताकतें हैं। कई लोगों ने ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें लोग यहाँ गए तो लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं यार, आए। ये तो बता दें horror कि है। किले के अंदर भूतिया अनुभवों और घटनाओं के डर की वजह यार, हो से भी इस सकता है, किले में जितने पुराने सूर्यास्त होते के हैं ना बाद ये किले। किसी होता है की वाकई। भी एंट्री नहीं होती। अमावस हालांकि की ये रात। किला पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन सिर्फ शाम 6 बजे तक। यदि आप अपने को मजबूत जिगर वाला मानते हैं और ऐसी घटनाओं को महसूस करना चाहते हैं तो आप भानगढ़ फोर्ट घूमने जा सकते हैं। लेकिन यदि आप हार्ट के मरीज हैं तो हम आपको इस जगह पर जाने देखने से में कितना बचने यहाँ को पे भी एक है सलाह ऐसा देंगे। किला। ड्रास दोस्तों, क्या गेटवे टू लद्दाख के रूप में जाना द्रास। जाने वाला ड्रास भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। देखो नीचे जमीन से खाई है। लगभग 10,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित ड्रास पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है, जहां तापमान दुनिया की। अक्सर -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और अब तक ड्रास का सबसे कम तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज वहाँ पे भी किया लोग गया जाते है। हैं। यहाँ बर्फीली हवाएं भी हमेशा बर्फ चलती ही रहती बर्फ। हैं, जिसके कारण ठंड ज्यादा लगती है, ठंड होने की सोच वजह से यहाँ जा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। साथ ही आतंकवादी खतरों की वजह से भी यहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस जगह पर जाना मौत फिर के वहाँ मुंह रोड में देखे, जाने वहाँ पे के भी कितनी बराबर अच्छी बनी माना है। जाता है। थार मरुस्थल 2,38,254 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ थार रेगिस्तान अनंत रेत के टीलों और असली सुंदरता के साथ साथ अपने खतरों के लिए भी जाना तो जाता है। सांप हो दोस्तों, ये सकता है, सांप भी। रेगिस्तान अनगिनत घातक प्राणियों का घर भी है, जो इसे भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाता है। यहाँ की गर्मी बेहद खतरनाक है। यदि आप रेगिस्तान के शुष्क वातावरण को सहने की क्षमता रखते हैं तभी यहाँ जाएं। और अगर आप राजस्थान थार डेजर्ट घूमने जाने वाले हैं तो यहाँ के खतरों से सावधान रहें, ये lizard क्योंकि है? यहाँ ब्लैक कोबरा, सैंड बोआ, कोबरा। सॉ-स्केल्ड वाइपर और रेड स्नेक जैसे 20 से भी अधिक विषैले सांपों की प्रजातियां तो ये तभी मिट्टी के जिनसे कलर का ही यहाँ है, आने वाले नजर भी नहीं पर्यटकों आता। को हमेशा खतरा बना रहता है। सीजू गुफा, मेघालय मेघालय में गारो की पहाड़ियों में बनी सीजू गुफा, मेघालय जिसे का नाम बैट सुना केव यानी चमगादड़ों की गुफा के रूप में भी जाना जाता है, ये बहुत ही खतरनाक गुफा है। ये एक चूना पत्थर की गुफा है जो 4 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जिसमें पानी भरा हुआ है। दोस्तों, इस गुफा के अंदर जाना काफी जोखिम भरा है। इस पूरी गुफा से होकर नदी बहती है, जो इसे और भी खतरनाक बना देती है। आपको बता दें कि इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपके घुटनों तक का हिस्सा पानी में डूब जाएगा और कहीं कहीं तो पानी की गहराई एकदम से बढ़ जाती है। कहीं भी इसके अलावा रात इसके में अंदर अंधेरे, सांस नहीं, वैसे लेने में अंधेरा भी है। तकलीफ होती है गुफा और है। काफी अंधेरा भी होता है, जिससे लोग अंदर भाई। रास्ता भी भटक जाते हैं। इसलिए अगर आप मजबूत जिगर वाले हैं तो ही इस गुफा के अंदर जाएं, नहीं तो एक गाइड कर लेने में ही आपकी भलाई है, गाइड जो भी आपको क्यों जाएगा रास्ता इधर? दिखाने का काम उसका करेगा। तो रोज उधरा का- गांव, राजस्थान
भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक राजस्थान का कुलधरा गांव ये करीब second है 170 सालों से वीरान पड़ा है। इस इसके गांव बारे में में कोई सुना भी होगा। इंसान रात में तो छोड़िए, दिन में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। माना जाता है कि कुलधरा गांव शापित है। ये गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों के समुदाय का घर हुआ करता था, पर यहाँ रहने वाले लोगों ने रातों रात इस जगह को छोड़ हाँ, दिया। ये सुना बताया तो जाता है कि जब उस एक ही पापी रात में दीवान खाली से कर दिया। अपनी बेटियों को बचाने के लिए गांव वालों ने इस जगह को खाली किया, तो उन्होंने जाते जाते श्राप दिया कि अब यहाँ कोई नहीं रह पाएगा और ना ही कोई जन्म लेगा। और फिर उसके बाद वो कभी नहीं दिखाई दिए। उन्हें जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा। दिल्ली की पैरानॉर्मल एजेंसी द्वारा कुलधरा गांव में डिटेक्टरों द्वारा कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा यहाँ आने वाले पर्यटकों को महिलाओं की चूड़ियों की आवाजें भी सुनाई दी हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जगह की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है और टूरिस्ट को सिर्फ दिन के उजाले में ही यहाँ जाने की इजाजत है। सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर जोन माना जाता है। ये वॉर जोन 6000 मीटर यानी करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ का टेम्परेचर ज्यादातर माइनस में ही रहता है और यहाँ का सबसे कम तापमान -45 से -50 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर इस टेम्परेचर में यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। सियाचिन को 1984 में मिलिट्री बेस बनाया गया था और तब से लेकर 2015 तक 869 सैनिक सिर्फ खराब मौसम के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। शायद ये संख्या अब 1000 के पार होगी। दोस्तों, सियाचिन देश के उन कुछ गिने चुने इलाकों में से एक है जहां पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं, जो कि 180 किलोमीटर पर आवर या इससे भी ज्यादा तेज होती हैं, जो बर्फ की वजह से बेहद ठंड हो जाती हैं, जिससे यहाँ सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के एक ऐसे आइलैंड की जहां जाने से भारत की सरकार भी डरती है। इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि भारत के बे ऑफ बंगाल में मौजूद एक ऐसा आइलैंड है जहां कोई भी नहीं जा सकता। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस आइलैंड पर एक ऐसी जनजाति रहती है जो अपने इलाके में किसी बाहरी इंसान की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि जो भी बाहरी इंसान इस आइलैंड पर जाता है, यहाँ रहने वाली जनजाति अपने हथियारों से तुरंत ही उसकी हत्या कर देती है, जिस कारण कोई भी इस आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार जब हेलीकॉप्टर में बैठे कुछ लोग इस आइलैंड पर रहने वाली जनजाति को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, तब यहाँ रहने वाले लोग उस हेलीकॉप्टर पर अपने भालों और तीर कमानों से हमला करने लगे, जिससे एक बात साफ होती है कि उन्हें बाहरी दुनिया की घुसपैठ कतई बर्दाश्त नहीं। शायद इसी वजह से भारत सरकार ने यहाँ किसी के भी जाने पर बैन लगाया हुआ है। हालांकि एक दो लोग ऐसे भी हैं जो इस आइलैंड पर जाकर जिंदा वापस भी लौटे हैं। रोहतांग पास। रोहतांग का अर्थ है लाशों का मैदान, जो इसके साथ जुड़े खतरे का एहसास दिलाता है। हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पास भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। रोहतांग पास एक खतरनाक रास्ता होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जो खतरों के बावजूद भी बड़ी संख्या में रोमांच प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ की सकरी रोड, घुमावदार मोड़, अचानक होती बर्फबारी, आकस्मिक भूस्खलन और बर्फानी तूफान इसे और भी जानलेवा बना देते हैं। दोस्तों, ये रास्ता मई से नवंबर तक ही खुला रहता है और ये इतना खतरनाक है कि इस सड़क के अन्य विकल्प के रूप में भारत सरकार को अटल सड़क सुरंग का निर्माण करना पड़ा। चंबल घाटी। चंबल घाटी भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। शायद कोई ही ऐसा हो जो इसके बारे में ना जानता हो। ये जगह कभी डाकुओं का अड्डा कही जाती थी, इसलिए वो डर यहाँ आज भी बना हुआ है। इस घाटी में कई मंदिर और गुफाएं हैं, लेकिन यहाँ डाकुओं के डर की वजह से कोई नहीं जाता। बैंडिट क्वीन, पान सिंह तोमर, फूलन देवी और मान सिंह जैसे डाकू इसी चंबल घाटी के थे, जिन पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। ये घाटी किसी एक राज्य का हिस्सा नहीं है। चंबल की घाटी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आती है। ये डाकुओं के साथ साथ नक्सलवादियों का बसेरा भी है और साथ ही कई खतरनाक जंगली जानवरों का घर भी। दोस्तों, चंबल की घाटी यहाँ के वाइल्ड लाइफ और इतिहास की गवाह है, जिसको जानना चाहिए। लेकिन डाकुओं का डर आज भी यहाँ लोगों को जाने से रोकता है। बैरन द्वीप।
बैरन शब्द का अर्थ होता है बंजर, जहाँ कोई न रहता हो, और ये द्वीप अपने नाम पर ही गया है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, कुछ बकरियां, चूहे और पक्षी ही यहाँ दिखाई देंगे। आपको बता दें कि यह बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लगभग 3 किलोमीटर में फैले इस द्वीप के ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्ड सन 1787 का है। तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। दोस्तों, आप इनमें से कौन सी जगह को विजिट कर चुके हैं, या अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी जगह पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और खतरनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हमने तो सोचा था कि वो हाइट की वजह से या रोड डेंजरस होंगे, बट इनके पीछे तो और कहानी है। अच्छा, एक वीडियो इसमें एक वो सीन था राजस्थान का जो फोर्ट का, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना क्रेजी XYZ ने उन्होंने कोई वीडियो बनाई या मिस्टर इंडियन हैकर ने कोई, मतलब इन दोनों का में से किसी एक का डाउट है। उन्होंने बनाई हुई है रात गुजारी, आई डोंट नो रात गुजारी के क्या किया, बट उन्होंने ना इस पे 1 या 2 वीडियो बनी हुई है। चलो फिर हम जरूर लेकिन मुझे पता क्या लगता है कि अगर तो आप कह रहे थे कि उसमें वहाँ पे उन्होंने रात गुजारी हुई है, तो ये काम आई थिंक मिस्टर इंडियन हैकर ही कर सकते हैं। अच्छा, फिर हो सकता वैसे उन दोनों चैनल्स का यही काम है, लेकिन यार तो यार वो बहुत इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। खैर, किस जगह पे रहना पसंद करेंगे आप? मैं तो नहीं रात नहीं, वो जो है ना जहाँ पे वो रोड ऐसे मुड़ रहा था। अच्छा, आप चले जाएंगे। जीप जा रही थी, डेंजरस रोड, बादल नीचे थे और वो रोड पे जाने का मजा है। जिसमें गांव दिखाया वो भी हमने किसी वीडियो में सुना था कि वो रातों रात मुझे लगा आप बताएंगे मैं गांव जाऊंगी। गांव खाली कर दिया था उस चीज से। तो हमने शुरू में इनकार कर दिया ना कि हम कहीं पे भी नहीं जाना चाहेंगे, ना कभी आप केव में जाएं, वो देखें वो एक लड़की गई हुई थी केव में। यार वो जो नेशनल ज्योग्राफिक जब हमारा आता था ना, उसके ऊपर बड़े ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लोगों को देखा है कि जंगल में रात गुजारे, और ज्यादातर फॉरेनर्स ही होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। वो लड़की भी कोई इसी तरह की थी जिसने ये हिम्मत ये कि मैं ना डेजर्ट सफारी जरूर करना चाहूंगा गाड़ी में, और उसके अलावा वो जो विलेज है उसको दिन में, उन्होंने कहा आप दिन में देख सकते हो। जाहिर बात उधर और भी लोग आएंगे, मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूं। लेकिन वो फोर्ट उन्होंने कब जो आप फोर्ट की बात कर रहे थे वो 6 बजे तक ओपन होता है, तो दिन में जाएंगे। यहाँ पे भी एक ऐसा फोर्ट है, यहाँ पे मैं गया हूँ, यहाँ पे ना ये जेलम से किला रोहतास है, दीने वाली साइड। मैंने भी देखा हुआ। अच्छा, उसके बारे में ऐसी हॉरर स्टोरी नहीं, हाँ, वो भी शाम 5-6 बजे बंद कर देते हैं। मैं गया था ना तो उन्होंने 4-5 बजे तक कहा था कि आप वापस आ जाइएगा, लेकिन अभी तक जिंदा सलामत बैठे हैं हमारे साथ। अच्छा, मतलब सेफ है, जल्दी आ गया। मतलब दिन में जा सकते हैं। अच्छा, एक इन्होंने बताई वो प्लेस, वो चंबल गांव, वो मुझे उससे याद आया 12th फेल मूवी हमने देखी थी ना, उसमें जो उनका जो मेन एक्टर है उसका वो जो है वो बिलोंगिंग उधर से। और यार वो रियल स्टोरी थी किसी की, मतलब वाकई उस जगह से, उस विलेज से, और वो भी विलेज इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलप किस्म के भी हैं, बट अगर वो चंबल का एरिया जिस तरह हमने देखा तो वहाँ का विलेज भी थोड़ा इसी तरह का था। और अगर वहां से निकल के कोई रियल लाइफ में यार इस पोजीशन तक पहुंचा, उन्होंने क्लियर किया था एग्जाम। वाकई वैसे इस वीडियो से कितना कुछ हमें याद आ गया ना, डिफरेंट। तो अच्छी थी वीडियो, और बहुत ज्यादा हॉरर भी, खौफनाक भी। मतलब जो मैंने स्टार्ट में साउंड किया था ना, सही था। हाँ, इस तरह की अगर और कोई वीडियोस देखना चाहते हैं, कोई चैनल नेम आपको पता है कि इस चैनल की लेकर आए, तो वो भी हमें रिकमेंडेशन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह की डिफरेंट वीडियोस को ना हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और उसको भी यार हम सियाचिन कैसे भूल गए, जहाँ पे आर्मी जो है उस सर्दी में जो है वहाँ पे खड़ी हुई, रियली जहाँ तो नॉर्मल टेम्परेचर ही -40-45 नॉर्मल रहता है। उसको भी जो है हम लोग काफी अप्रिशिएट करेंगे। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। See ya.